लाहौर से कराची जाने वाली अवाम एक्सप्रेस को हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर मौसूल। हादसे की वजह ट्रेन ड्राइवर की गफलत बताई गई। ट्रेन ओवरशूट होने के बायस हादसा पेश आया। लाहौर से कराची जाने वाली अवाम एक्सप्रेस को हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर मौसूल हो गई। रेलवे हेडक्वार्टर मौसूल होने वाले ज्वाइंट सर्टिफिकेट में हादसे की वजह ट्रेन ड्राइवर की गफलत बताई गई। ज्वाइंट सर्टिफिकेट के मुताबिक ट्रेन ओवरशूट होने के बायस हादसा पेश आया। इंजन ओवरशूट होने की वजह से स्टैंड हम्प से टकराया और जिसके बायस 2 कोचीज पटरी से उतरी और लगेज वैन समेत 3 उलट गईं। ट्रेन ड्राइवर ट्रेन को कंट्रोल करने और बरवक्त रोकने में नाकाम रहा। वाकया लोधरा रेलवे स्टेशन के करीब पेश आया। हादसे से एक मुसाफिर जान बहक, 21 मुसाफिर जख्मी हुए। 2 शदीद जख्मियों को बहावलपुर अस्पताल तिब्बी इमदाद फ्राहम की जा रही है। बाकी मामूल जख्मियों को DHQ अस्पताल लोधरा में तिब्बी इमदाद दी जा रही हैं। शहर में ओवर चार्जिंग का सिलसिला ना थम सका। मॉडल कार्ड्स पर अशिया 50 से 100 रुपये इजाफी कीमत पर फरोख्त की जा रही हैं। प्याज 50 के बजाय 70, आलू 70 के बजाय 80 में फरोख्त होने लगा। लीमू 300 के बजाय 400 रुपये किलो पर फरोख्त होने लगा। बैंगन 80 के बजाय 150 की गैर मामूली कीमत पर फरोख्त हो रहा है। खीरा 100 के बजाय 120, करेला 150 के बजाय 200 में फरोख्त होने लगा है। अंगूर 300 के बजाय 450, केला 150 जबकि सेब 250 में फरोख्त होने लगा। जिला इंतजामिया नरखों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम हो गई। चेयरमैन काबीना कमेटी डिजास्टर मैनेजमेंट ख्वाजा सलमान रफी की ज़ेर सदारत इजलास दरियाओं के अतराफ दफ़ा 144 का निफाज कर दिया गया। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद की ब्रीफिंग। सूबाई वजीर ने कंट्रोल रूम का दौरा किया और पोटोहार में भेजे जाने वाले इमदादी सामान का जायजा लिया। मुमकिन तूफानी बारिशों, फ्लैश फ्लडिंग और सैलाब से निमटने के लिए इक़दाम का भी जायजा लिया गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इजलास में कायम मुकाम चीफ सेक्रेटरी पंजाब अहमद रजा सरवर और रिलीफ कमिश्नर नबील जवेद की शिरकत। वीडियो लिंक के जरिए सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर और सेक्रेटरी इरीगेशन, कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स भी शरीक हुए। सूबाई वजीर का PDM में कंट्रोल रूम का मुआयना, पोटोहार के लिए भेजे जाने वाले इमदादी सामान का जायजा लिया। इजलास में मुमकिन तूफानी बारिशों, फ्लैश फ्लडिंग और सैलाब से निपटने के इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। DG PDM में इरफान अली काठिया समेत दीगर हुकाम ने मौजूदा सूरत हाल पर इजलास को आगाह किया। अगले जो 48 घंटे हैं इसमें हमें इसी तरह का जो ऑरोग्राफिक इन्फ्लुएंस है के जो मॉइस्ट लेवल है उस पे हमें एक एप्रीहेंशन है कि ये हमारा भी जो पोटोहार का रीजन है जिसमें मरी और तमाम मुल्क का जो इलाके हैं इनमें शदीद बारिशें हो सकती हैं। जितनी भी फ्लैश फ्लडिंग रिलेटेड मजीद मशीनरी की रिक्वायरमेंट है वो जिसमें न्यूमेटिक या इन्फ्लेटेबल बोट्स हैं, लाइफ रिंग्स हैं, लाइफ जैकेट्स हैं, ये तमाम दोबारा वहाँ पे मजीद भी ये भेजी जा रही है सप्लाईज। इजलास में फैसला किया गया कि सूबा भर में दरियाओं के बहाव को मुसलसल मॉनिटर किया जाएगा। रिलीफ कैंप्स कायम रहेंगे। कायम मुकाम चीफ सेक्रेटरी का कहना था दरियाओं के अतराफ मौजूद आबादियों के इनखला को यकीनी बनाया जा रहा है। रिलीफ कमिश्नर पंजाब के मुताबिक दरियाओं के अतराफ दफा 144 नाफिज कर दी गई है। DG PDM में इरफान अली काठिया ने नदी नालों के अतराफ आबादियों को खतरात से आगाह करने और मरी गलियात में गैर जरूरी सफर से गुरेज की अपील की गई है। कैमरामैन मिराज के साथ कलीम अख्तर, City 42। वफाकी वज़ीर आला मुबशर इकबाल ने मरकजी दफ्तर NA 123 से 124 ख़ियाबान अमीन में खुली कचहरी लगाई। हल्के के अवाम ने मसाइल पेश किए, जल्द हल करने की यकीन दहानी करवाई गई है। वफाकी वज़ीर आला मुबशर इकबाल ने अवामी मसाइल सुनने और हल के लिए खुली कचहरी लगाई। खुली कचहरी का इनेकाद मरकजी दफ्तर NA 123 से 124 ख़ियाबान अमीन में किया गया। MPA मियाँ इमरान जावेद, MPA राना राशिद मिनहास भी हमरा थे। हल्के के अवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। सीवरेज, वाटर सप्लाई, टूटी सड़कों समेत दीगर मसाइल पर बात हुई। अवामी नुमाइंदों ने जल्द मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई है। मरियम निशात कॉलोनी में साफ पानी की किल्लत का दरीना मसला। बिलावल भुट्टो की जानिब से मरियम निशात कॉलोनी में ट्यूबवेल लगवाने का ऐलान। मेंबर कौमी असम्बली सैयद कासिम अली गिलानी ट्यूबवेल की तनसीब का ऐलान करने मरियम कॉलोनी पहुँच गए। जनरल सेक्रेटरी वसी पंजाब सैयद हसन मुर्तजा भी हमरा थे। मरियम निशात कॉलोनी में साफ पानी की किल्लत का देरीना मसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर मरियम निशात कॉलोनी में ट्यूबवेल की तनसीब का ऐलान कर दिया गया।
मेंबर कौमी असम्बली सैयद कासिम अली गिलानी ट्यूबवेल की तनसीब का ऐलान करने मरियम कॉलोनी पहुंच गए। जनरल सेक्रेटरी वस्ती पंजाब सैयद हसन मुर्तजा भी उनके हमरा थे। नायब सदर पीपल्स पार्टी माइनॉरिटी विंग पंजाब एडविन सहोत्रा ने इस्तकबाल किया। अली कासिम गिलानी का कहना था कि एडविन सहोत्रा ने आके हमसे जब भी कुछ मांगा मरियम कॉलोनी के लोगों के लिए मांगा। पहले फेज में 5 करोड़ 40 लाख का कैंटोनमेंट बोर्ड से करवाएंगे। दूसरे फेज में 3 ट्यूबवेल और टफ टाइल का काम होगा। अपने भाई एडविन सहोत्रा का और आसिफ अदनान दोनों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने हमेशा आपके मसाइल ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप तक पहुंचाए। आखिरी दफा जब वो बिलावल हाउस में मेरे पास आया तो मैं उसका हाथ पकड़ के बिलावल भुट्टो साहब के पास ले गया। मैंने कहा बिलावल साहब ये एडविन आपका भाई है और हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी का लीडर है। जनरल सेक्रेटरी पीपीपी वस्ती पंजाब सैयद हसन मुर्तजा ने कहा, पीपल्स पार्टी का हमेशा ये खासा रहा है, ये आम लोगों की जमात है, खास तौर पर माइनॉरिटी की जमात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये हमेशा खासा रहा है जो एक आम आदमी की जमात है और खास करके माइनॉरिटीज की जी नुमाइंदगी है या नुमाइंदा जमात है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। मसीही बरादरी से ताल्लुक रखने वाले मर्दों खवातीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। कैमरामैन अहमद अली के साथ अशरफ भुट्टा, सिटी 42। JUI लाहौर के वफ्द का जमीयत अहले हदीस सेक्रेटेरिएट का दौरा। सदर जमीयत अहले हदीस डॉक्टर अल्लामा हशाम इलाही ज़हीर से मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की सूरत हाल और अहम अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। वफ्द ने अल्लामा हशाम इलाही ज़हीर को 23 अगस्त को कौमी ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी, जिसमें जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के हज़ारों कारकुनान शिरकत करेंगे। अल्लामा हशाम इलाही ज़हीर ने कहा, जमीयत अहले हदीस और JUI मुल्की सियासत में मुश्तरका किरदार अदा करेंगे। इस हवाले से हम ख्याल मजहबी जमातों के ग्रैंड इत्तेहाद पर भी काम जारी है। हमारे मुश्तरका एजेंडे में शायरुल्लाह ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उलमा मदारस का दफा शामिल है। वफ्द में जनरल सेक्रेटरी JUI लाहौर हाफिज़ अब्दुल रहमान, मौलाना फाजिल उस्मानी, कारी गुलाम हुसैन फारूकी और मौलाना अब्दुल शकूर शामिल थे। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस की मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास सदारत अमीर जमात सेनेटर डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल करीम ने की। इजलास में रुकनीत साजी के आगाज़ का फैसला किया गया। डिवीजनल और सूबाई सतह पर जलसे आम मुनाकिद करने की मंजूरी दी गई। मजलिस आमला के इजलास में चारों सूबों गिलगित और आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क भर से अरकान और रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में रुकनीत साजी के आगाज़ की मंजूरी दी गई। फैसला किया गया कि डिवीजनल और सूबाई सतह पर जलसे आम मुनाकिद किया जाएगा। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा में हालिया तबाही पर गहरे अफसोस का इजहार किया गया और मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखने का ऐलान किया। इजलास में नाज़मी आला अल्लामा अब्दुल रशीद हजाजी, मौलाना अली मोहम्मद अबू तुराब, अल्लामा मोहसिन इलाही ज़हीर, मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद ने शिरकत की। फैसल अफजल शेख, कारी सुहेब अहमद मीर मोहम्मदी, कारी हानिफ रुबानी और दीगर अराकीन ने शिरकत की। शायरा इरम शहजादी की किताब इश्क रंग हजार की तकरीब रुनवाई। अदीब और शायर तारिक बलोच ने बतौर मेहमान ख़ासूसी शिरकत की। गार्डन टाउन में होने वाली तकरीब रुनवाई में नामवर अदीब और शायर तारिक बलोच ने बतौर मेहमान ख़ासूसी शिरकत की। किताब इश्क रंग हजार इश्क हकीकी पर मबनी है। किताब में शायरी, नज़्म और गज़ल का सहारा लेकर ख़यालात का इजहार किया गया है, जबकि शायरा इरम शहजादी का कहना था कि किताब में अल्लाह के अपने बंदों पर रहमत और बरक़ात को तहरीर किया गया है। उन्होंने मज़ीद बताया कि पैगम्बरों और सहाबा किराम के ज़रिए इस्लाम की तबलीग कैसे हुई और किन मराहिल से दीन को फैलाया गया। मॉडल कॉलोनी में एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। अल फलाह फाउंडेशन की जानिब से एहतमाम किया गया। मरीजों का मुआयना, टेस्ट और अद्वियात दी गई। अल फलाह फाउंडेशन की जानिब से फ्री कैंप का इफ्तिताह मलिक अब्दुल रकीब अवान ने फीता काट कर किया। इफ्तिताही तकरीब में मॉडल टाउन क्यू ब्लॉक के चेयरमैन चौधरी मुर्तज़ानत, फोकल पर्सन चौधरी अब्दुल रहमान ने शिरकत की। जनरल सेक्रेटरी तंजीमुल अक़वान आमिर नदीम, सदरुल अक़वान राशिद अब्दुल क़य्यूम, जनरल सेक्रेटरी मलिक साकिब शरीक हुए। अमीर सिलसिला नक्शबंदिया वैसिया मोहम्मद अफसल, अब्दुल मालिक मंसूरी समेत दीगर ने शिरकत की। कैंप में माहिर अमराज़ निस्वां, जनरल फिजिशियंस और मेडिकल स्पेशलिस्ट ने सैकड़ों मरीजों का मुआयना किया।
मरीजों को फ्री ECG, दमा के टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, ब्लड ग्रुप और दीगर टेस्टों की सहूलियात दी गई और मायारी अद्वियात भी फ्राहम की गई। मरीजों ने कैंप के इनेकाद को खुशाइंद करार दिया। माहौल दोस्त और सेहत के लिए मुफीद सवारी साइकिल की असमत रफ्तार बहाल होने लगी। नीला गुंबद साइकिल मार्केट की रौनकें लौट आईं। शहरी साइकिल खरीदने के लिए साइकिल मार्केट नीला गुंबद का रुख करने लगे। स्कूल, कॉलेज और नौकरी पर जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल बढ़ने लगा। पाकिस्तान में साइकिल बनाने के कारखाने फाल होने से कीमतें भी कम हो गईं। सस्ती पाकिस्तानी साइकिल 15 से 20 हजार रुपए में मार्केट में दस्तयाब है। साइकिलिंग और रेसिंग के शौकीन अफराद जापानी साइकिल में दिलचस्पी ले रहे हैं। शहरी कहते हैं साइकिल चलाने से वर्जिश भी हो जाती है और पेट्रोल पर होने वाला खर्च भी बच जाता है। साइकिल सेहत के लिए अच्छी होती है और इसके सुबह सुबह वॉक भी हो जाएगी बच्चों की और कॉलेज जाने के लिए भी आसानी रहेगी। शौकीन अफराद के लिए 16 गियर्स वाली जापानी ब्रांड की 2,70,000 रुपए की महंगी साइकिल भी मार्केट में मौजूद है। दुकानदार कहते हैं कि लोग दोबारा साइकिल की जानिब रागिब हो रहे हैं और साइकिल की फरोख्त में इजाफा हुआ है। लोग आ रहे हैं, जो लोग एक तो इसमें पेट्रोल की बचत है, इसमें आलूदगी की बचत है, बहुत चीज़ों का इससे फ़ायदा है। बच्चे आते हैं, ख़रीदते हैं, साइकिलें लेते हैं। स्कूल मैट्रिक तक वाले बच्चे थोड़े मुश्किल में चले गए हैं। मैट्रिक से नीचे जो जितने बच्चे हैं ना वो साइकिल ही को इस्तेमाल कर रहे हैं। नीला गुंबद में वाक़े साइकिलों की मार्केट में मौजूद रौनक इस बात की गमाजी है कि शहरी साइकिल खरीदने में दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। साइकिल चलाना ना सिर्फ सेहत के लिए मुफीद है बल्कि पेट्रोल के महंगे खर्च से भी बचाता है। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के साथ उस्मान खादिम कंबो, सिटी 42। पहली नेशनल यूथ गेम्स के लिए पंजाब रेसलिंग टीम के इंतखाब के ट्रायल्स मुकम्मल हो गए। 10 कैटेगरीज में लाहौर के पहलवान कामयाब हो गए। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब एलीट ट्रेनिंग सेंटर में होने वाले ट्रायल्स में लाहौर के पहलवान छाए रहे। 12 में से 10 कैटेगरीज में लाहौर के रेसलर्स कामयाब हुए। लाहौर के गुलाम हुसैन, शहजाद खान, हुसनैन डार, मोहम्मद जुनेद, कामरान खान, हसन अली, मोहम्मद सखी, हुसनैन अली, अब्बास और आतिफ गुजर कामयाब हुए। गुजरांवाला के मोहम्मद अब्दुर्रहमान और डेरा गाजी खान के मोहम्मद उस्मान खान लगारी भी मुंतखब हो गए। सदर लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन मेहर अकरम उर्फ काला पहलवान का कहना है कि लाहौर के पहलवान उम्दा परफॉर्म कर रहे हैं। हर साल इतने मुकाबले इंशाल्लाह होते रहे। अगले साल पिछले साल मेरी टीम जीती सी लाहौर की। अल्लाह के गुनाह मैं बहुत तैयारी टीम अपनी ले आया। ये टीम भी माशाल्लाह मुकाबले लड़न दी है। लाहौर के पूरे पंजाब के मुंडे इतने इकट्ठे हुए हैं बच्चे। इंशाअल्लाह मैंने उम्मीद है लाहौर की टीम फिर इंशाल्लाह जीतेगी। पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन के सदर अरशद सत्तार और सेक्रेटरी इनाम भट्ट का कहना है कि पंजाब का बेहतरीन टैलेंट देखकर बेहद खुशी हुई है। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने हमारी 9 डिवीजनों के जो बच्चे हैं, जो अच्छा टैलेंट है वो आपके सामने है। उनके कंपटीशन हो रहे हैं और इंशाल्लाह इसमें से पंजाब की बेस्ट टीम निकलेगी। इन्हीं बच्चों में से हम जो हो रही है एशियन बीच गेम्स और एशियन चैंपियनशिप हो रही है उसमें बच्चे लेकर जा रहे हैं अंडर 17 में और बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये बच्चे पाकिस्तान के लिए मेडल जीतेंगे। ट्रायल्स के बाद मुंतखब होने वाले पहलवानों का कैंप 22 अगस्त से लगाया जाएगा। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। लाहौर को यूं तो बागों और तारीखी इमारतों का शहर कहा जाता है, लेकिन बहुत सी कदीम यादगारें वक्त की गिरद और महकमा आसार कदीमा की गफलत की नज़र हो चुकी हैं। मुगलिया फ़नी तामीर का अजीम शाहकार मकबरा नादरा बेगम आज वीरानी और खस्ता हाली का शिकार है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। ये है मकबरा नादरा बेगम, जो कभी पानी से घिरी एक पुरशिकवा यादगार थी, आज खामोश और वीरान है। नादरा बेगम शहंशाह शाहजहां की बहू और दारा शिकवा की सौजा थी। दारा शिकवा जो इल्म तसव्वुफ का अलमदार और हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैहा का अकीदतमंद था। तारीख बताती है कि दारा शिकवा ने अपनी शरीक हयात को इसी मकाम पर दफन किया। 17वीं सदी में मकबरा तामीर करवाया जो मुरब्बा शक्ल में है। 2 मनाजिल पर मुश्तमिल मकबरा तालाब के बीचों बीच तामीर किया गया था, जो अब मुद्दतों से खुश्क है। इस इमारत की बहुत खस्ता हालत हो चुकी है। इसको दोबारा मरम्मत किया जाए, लोग जैसे पहले आते वैसे बहाल हो और इसकी मरम्मत कराई जाए। हुकूमत से हमारी अपील है। हमारी तो हुकूमत से यही अपील है कि ज़रा इधर गौर किया जाए। तो यहाँ पे नशे वगैरह सारे ख़त्म किए हैं, क्योंकि फैमिली आती हैं यहाँ पे जगह जगह पे ना, पूरी ग्राउंड में सिरिंजें वगैरह टीके पड़े होते हैं। एक बच्चे की टांग पे लगी थी तो उसको कैंसर हो गया, बेचारा फोत हो गया वो बच्चा। मकबरे के अतराफ रिहायशियों का कहना है कि मकबरा तारीखी अहमियत का हामिल है। मुनासिब देखभाल न होने से नशे के आदी अफराद की अमाज का बन चुका है। चौकीदार इन्होंने अलाउ किया हुआ इधर, लेकिन वो आता ही नहीं है। वो हफ्ते में 1 दिन आता है, 4 दिन छुट्टी। और जब देखें आप, जब भी आएंगे नशेई आपको यहाँ पे लाजमी मिलेंगे।
रात के टाइम आप कभी देखोगे तो इतने नशे होंगे, हालांकि पुलिस वाले इतने वो आते हैं, पकड़ के ले भी जाते हैं उन्हें, वो फिर जाकर उन्हें कहीं और छोड़ देते हैं, वो फिर दोबारा आ जाते हैं। अब आपने देखा ना ऊपर फिर वो 2 जने बैठे हुए मियाँ बीबी। मकबरे के चबूतरे के साथ मौजूद मेहराबी पानी की गुजरगाहों के आसार आज भी मौजूद हैं, जो इसकी अजमत रफ्ता की गवाही देते हैं। ये अजीमुल शान मकबरा एक तवील अरसे से महकमा आसार कदीमा की गफलत का शिकार है। इस तारीखी विरसे की ज़बोहाली और अदब निगहदाश्त हमारी कौमी तारीख से जुड़ी इज्तमाई बेहिसी का आईनादार है। वक्त का तकाजा है कि इस मकबरे की तामीर और बहाली के लिए ठोस इकदाम किए जाएँ ताकि ये एक बार फिर से तहजीब, तारीख और सियाहत का मरकज़ बन सके। कैमरामैन साकिब भट्ट के हमरा समरा फातिमा, लाहौर। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिटी 42।